वह धीरे धीरे अंदर गया। पेड़ घने होते गए, रास्ता गायब होता गया, लेकिन वह चमक और तेज होती गई। और फिर उसने देखा Astonished face। जंगल के बीच एक छुपा हुआ जादुई मशरूम गांव था। छोटे छोटे चमकते मशरूम घर, और हर घर में 3-4 परियां रहती थी। मशरूम स्पार्कल्स। कुछ परियां फूलों से खेल रही थीं, कुछ रोशनी बना रही थीं, और कुछ आसमान में उड़ रही थीं। पूरा गांव जादू से भरा हुआ था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को जानने की आदत थी, और यही जिज्ञासा उसे धीरे धीरे उस खतरनाक जंगल की ओर खींच रही थी। एक शाम, जब आसमान नारंगी और सुनहरा हो रहा था, दीपक अकेला जंगल के पास खड़ा था। हवा हल्की ठंडी थी, और जंगल के अंदर से अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। सब लोग इस जंगल से डरते हैं, लेकिन कोई मुझे सही वजह क्यों नहीं बताता? क्या सच में यहाँ कुछ छुपा है, या सिर्फ कहानियां हैं? वह धीरे धीरे अंदर गया। पेड़ घने होते गए, रास्ता गायब होता गया, लेकिन वह चमक और तेज होती गई। और फिर उसने देखा Astonished face। जंगल के बीच एक छुपा हुआ जादुई मशरूम गांव था। छोटे छोटे चमकते मशरूम घर, और हर घर में 3-4 परियां रहती थीं। मशरूम स्पार्कल्स। कुछ परियां फूलों से खेल रही थीं, कुछ रोशनी बना रही थीं, और कुछ आसमान में उड़ रही थीं। पूरा गांव जादू से भरा हुआ था। तुम इंसान हो, यहाँ कैसे आ गए? अगर उसने हमें देख लिया तो खतरा हो सकता है। सब परियां एक पल के लिए रुक गईं। पूरा गांव शांत हो गया। क्रेसेंट मून। कुछ समय बाद परियों का डर कम होने लगा, क्योंकि दीपक की आवाज में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई जानने की इच्छा थी। शायद यह लड़का बाकी इंसानों जैसा नहीं है। रिया एकदम डर गई, और दीपक ने पहली बार महसूस किया कि यह जादुई दुनिया जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। उस आवाज के बाद पूरा मशरूम गांव एकदम शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई थी, और चमकते मशरूम घरों की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। दीपक वही खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, थोड़ा सा डर भी था। उसे लग रहा था कि उसने किसी ऐसे रहस्य को छू लिया है जिसे छूना नहीं चाहिए था। ये आवाज अभी अभी कहाँ से आई? अगर यह जगह सुरक्षित है, तो यहाँ ऐसा डर क्यों महसूस हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब उसने तुम्हें देख लिया है, और अगर वह देख लेता है तो फिर वापस सामान्य कुछ नहीं रहता। हमने बहुत कोशिश की थी कि यह बात बाहर न जाए, लेकिन अब लगता है कि जंगल ने खुद तुम्हें चुन लिया है। स्वान परी धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर गहरी चिंता छुपी हुई थी। यह जंगल सिर्फ सुंदर जगह नहीं है दीपक, यह एक सीमा है जहां 2 शक्तियां संतुलन में रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वह संतुलन टूट रहा है, और उसी टूटते संतुलन को हम शैडो कहते हैं। दीपक का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। न्यू मून। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक जादुई दुनिया नहीं, बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत है। तो मतलब यह शैडो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, वह सच में मौजूद है, और वह तुम्हें परेशान कर रहा है। उसी पल जंगल के किनारे हल्का सा अंधेरा हिलने लगा, जैसे कोई चीज धीरे धीरे पास आ रही हो। मशरूम घरों की रोशनी अब पूरी तरह स्थिर नहीं थी, कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। शैडो हमें खत्म नहीं करना चाहता, वह हमारी रोशनी को कमजोर करता है, ताकि हम धीरे धीरे इस जगह से गायब हो जाए। हम हर रात डर में जीते हैं, लेकिन हम इस जंगल को छोड़ भी नहीं सकते। दीपक अब पूरी तरह सोच में पड़ गया था। उसे पहली बार लगा कि यह दुनिया उसकी सोच से कहीं बड़ी और गंभीर है।
अगर तुम सब इतने समय से अकेले इस डर के साथ जी रहे हो, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यह समझना चाहता हूं कि यह शैडो कौन है और वह क्यों तुम्हारी रोशनी से डरता है या उसे खत्म करना चाहता है। उसी पल हवा अचानक बहुत तेज हो गई, न्यू मून हाई वोल्टेज, और जंगल के बीचों बीच एक बहुत गहरी काली परछाई दिखाई दी। तो आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। परिया पीछे हट गई और दीपक ने पहली बार उस अंधेरे को देखा जिसे वह अब तक सिर्फ कहानी समझता था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वह इस कहानी से बाहर नहीं निकल सकता। जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया था। हवा इतनी भारी थी कि मशरूम घरों की रोशनी भी कांप रही थी। परिया एक दूसरे के पास खड़ी थी और पहली बार उनके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं बल्कि असहायता भी थी। उस अंधेरे के बीच शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका रूप पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही पूरा जंगल दबाव महसूस कर रहा था। तुम लोग अब भी इस रोशनी को अपनी ताकत समझते हो, लेकिन यह रोशनी ही धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रही है। और मैं बस वही कर रहा हूं जो इस जंगल का असली संतुलन मांगता है। तुम झूठ बोलते हो। तुम संतुलन नहीं ला रहे। तुम हमें डराकर हमारी दुनिया खत्म कर रहे हो। हमने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें मिटा दो। स्वान परी आगे आई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन बहुत गहरी थी, जैसे वह बहुत पुरानी सच्चाई जानती हो। शैडो, तुम हमेशा खुद को रक्षक कहते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका हमेशा विनाश लाता है। अगर तुम सच में संतुलन चाहते हो, तो तुम्हें हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमें समझने की जरूरत है। जंगल में सन्नाटा छा गया। क्रेसेंट मून। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शैडो भी रुक गया हो। तभी दीपक आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। मैं इस जंगल को अब सिर्फ एक रहस्य की तरह नहीं देखता। मैंने यहाँ डर भी देखा है, रोशनी भी देखी है और दर्द भी। और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ एक दुश्मन नहीं हो, तुम उस डर का हिस्सा हो जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर तुम सच में इस जंगल का हिस्सा हो, तो हम तुम्हें मिटाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें समझने आए हैं। शैडो पहली बार थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आवाज अभी भी भारी थी। उस पल हवा और तेज हो गई और जंगल के पुराने हिस्सों की झलक दिखाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी घटना दोबारा दिख रही हो। वहां दिखा कि बहुत समय पहले रोशनी और अंधेरे के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था और उसी संघर्ष ने शैडो को जन्म दिया था। शायद हमने डर में आकर अंधेरे को अलग कर दिया था और उसी ने उसे इतना बदल दिया। दीपक ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक नया फैसला था। अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी को हराना है। इसका मतलब यह है कि हमें इस टूटे हुए संतुलन को फिर से जोड़ना है। क्योंकि अगर रोशनी और अंधेरा दोनों इस जंगल का हिस्सा है, तो किसी एक को मिटाना समाधान नहीं हो सकता। उसी पल जंगल की जमीन हल्की चमकने लगी, जैसे दीपक के शब्दों ने किसी पुरानी शक्ति को जगा दिया हो। शैडो चुप हो गया। पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? और उसी पल रोशनी, अंधेरा और खालीपन, तीनों शक्तियां पहली बार एक साथ टकराईं। एक इतनी तेज चमक हुई कि पूरा जंगल सफेद रोशनी में डूब गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, मशरूम घर कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कुछ क्षणों बाद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। दीपक अब भी वहीं खड़ा था। उसकी हथेली से निकल रही सुनहरी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली थी। वह सिर्फ रोशनी नहीं थी, उसमें शैडो के अंधेरे की समझ भी थी।
पहली बार दोनों शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ थीं। नहीं, यह असंभव है। रोशनी और अंधेरा कभी एक नहीं हो सकते। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी वॉय। तुमने हमेशा सोचा कि डर लोगों को अलग कर देगा, लेकिन जहां विश्वास होता है वहां रोशनी और अंधेरा भी साथ खड़े हो जाते हैं। असली शक्ति किसी एक जादू में नहीं बल्कि एकता में होती है। दीपक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिली परी ने अपने फूलों का जादू उसमें मिला दिया। रिया परी ने अपनी साहस की शक्ति जोड़ दी। स्वान परी ने संतुलन का प्रकाश उस ऊर्जा में प्रवाहित किया और शैडो ने वर्षों से अपने भीतर छिपी अंधेरी शक्ति को पहली बार विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। चारों शक्तियां दीपक की हथेली में मिल गईं। एक विशाल सुनहरी किरण आसमान की ओर उठी और सीधे वॉइड को चारों ओर से घेर लिया। नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं अंत हूं। मैं खालीपन हूं। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और आज इस जंगल की नई शुरुआत होगी। जैसे ही दीपक ने यह कहा, संतुलन की शक्ति और भी तेज हो गई। वॉइड की काली धुंध धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी आवाज कमजोर होती गई। कुछ ही पलों में वह धुएं की तरह आसमान में बिखर गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अचानक पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। मुरझाए फूल खिल उठे। नदी फिर से मधुर संगीत गाने लगी। मशरूम घर पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। छोटी छोटी परियां खुशी से आसमान में उड़ने लगीं। जंगल फिर से जीवित हो चुका था। दीपक, तुमने सिर्फ हमारा गांव नहीं बचाया, तुमने हमें डर से बाहर जीना सिखाया। आज से मैं इस जंगल का अकेला रक्षक नहीं, तुम सबके साथ मिलकर इसका दोस्त और साथी हूँ। छोटी छोटी परियां दीपक के चारों ओर उड़ने लगीं। पूरा मशरूम गांव खुशी से जगमगा उठा। रात का आसमान तारों से भर गया और जंगल में फिर से संगीत गूंजने लगा।